અને એક મહત્વના સમાચાર ઉપર કરીશું નજર। કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકોર સંદેશ ન્યૂઝ સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। સંદેશ ન્યૂઝ સાથે તેમણે ખાસ વાતચીત કરી। કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર કે જેમણે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી છે। કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર કે જેમણે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી સંદેશ ન્યૂઝ સાથે। अनुराग जी, संदेश न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि महज 15 दिन बचा हुआ है, पहले चरण की वोटिंग होगी, काफ़ी कैंपेन हो चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ तक कि जब वोटिंग की डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई थी उसके पहले ही काफ़ी कैंपेन कर चुके हैं। आप लोगों की तरफ से अकेले बीजेपी के लिए 370 का टारगेट रखा गया है, एनडीए के लिए 400 का टारगेट रखा गया है। अभी आपको क्या लगता है कि 370 अचीव कर लेंगे या उसमें कुछ कम ज़्यादा? काम किया है, काम करेंगे, इसीलिए 400 का टारगेट रखा है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है। मोदी सरकार की ढेरों उपलब्धियां हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। अब संकल्प लिया है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 साल में बनाएंगे, अगले 25 साल में विकसित भारत बनाएंगे और अब की बार 400 पार करके दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन जब आप लोग 2014 के लोकसभा चुनाव में गए हुए थे तब ये देखने में आ रहा था कि आप लोगों के पास एक क्लियर एजेंडा जो पब्लिक में अपील कर रहा था, कांग्रेस का करप्शन था, नरेंद्र मोदी का चेहरा था, और फिर उसके बाद जो बाद के शासन में 370 भी देखा गया, राम मंदिर भी देखा गया। लेकिन इस बार आप लोग 370 का लक्ष्य रखे हुए हैं। लेकिन कौन सा ऐसा एजेंडा है जो क्लियरली लोगों को अपील करे ताकि आप फ्यूचर में आएंगे तो किस तरह से शासन करेंगे, जनता को क्या आप लोग देंगे? ये कोई ऐसा मैसेज है जो डायरेक्टली अपील कर रहा है आप लोगों को लगता है? 2014 में एजेंडा था कांग्रेस का करप्शन के खिलाफ। आज एजेंडा है मोदी और मोदी सरकार की ईमानदारी, मोदी सरकार का काम, मोदी जी का नाम। आज मोदी यानी मेकर ऑफ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत को बनाने वाला, भारत को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाला, आज नए भारत की मजबूत नींव रखने वाला, जिस पे विकसित भारत की इमारत बनेगी। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने जो 400 का टारगेट रखा हुआ है उसको लेकर के अपोजिशन की तरफ से भी एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इतना फोर्सफुली कह रही है कि 400 सीटें एनडीए जीतेगी। नहीं, उसमें एक चीज़ ये वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो 400 सीटें जीते तो हो सकता है कि अगली बार इलेक्शन ही ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। हम वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने पता नहीं कितने चुनाव हारे होंगे, कई बार तुम्हारे 2 सांसद मुश्किल से बने थे, हमने तब भी अपनी विचारधारा को नहीं छूटा। हम तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि इमरजेंसी लादने वाले। कांग्रेस इमरजेंसी लादने वाली, मीडिया का हक मारने वाली, नेताओं का हक मारने वाली, राजनीतिक दलों का हक मारने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस में विश्वास रखते हैं, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ लोकतंत्र और मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में होगा। हमने तो जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज के चुनाव करा दिए, बीडीसी, जिला परिषद, डीडीसी के चुनाव करा दिए और विधानसभा के चुनाव करवाने वाले। अच्छा, इस बार अपोजिशन की तरफ से एक और एजेंडा चलाया जा रहा है कि जो वॉशिंग मशीन का एक रिमार्क्स वो लोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में आता है वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। साफ नजर आता है कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिनके नेता जेल में या बेल पर हैं, वो आज जनता का ध्यान अपने भ्रष्टाचार से हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इनके नेता और नीति नहीं है और नीयत में भी खोट है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन रामलीला मैदान में सारे अपोजिशन जुटे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अपोजिशन के लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जो भारतीय यही रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी आज से 10 साल पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे। आज उसी भ्रष्टाचारी दल के साथ अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए रैली करते हैं और रामलीला मैदान आधा ही खाली पड़ा रहता है। इससे पता चलता है रैली भी फ्लॉप हो गई और इनका इंडी गठबंधन भी फ्लॉप हो गया। अच्छा, मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त नहीं है, चलते चलते एक अंतिम सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कि इसमें कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पैसे को हेर फेर करने के लिए लाया गया था या खास करके एक्सटॉर्शन के लिए आया था। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल। देखिए, ये 2014 से पहले देश में जब पॉलिटिकल फंडिंग होती तो पता नहीं चलता था कौन किसको पैसा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी ने 100 रुपया दिया पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, आप 10 रुपये पार्टी में जमा कराते थे, 90 रुपये घर ले जाते थे।
मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि जितना आएगा पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में जाएगा। 2000 से ज़्यादा कोई कैश इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज सबको पता चलता है किसने कितना पैसा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई लेकर आया तो मोदी सरकार लेकर आई, पारदर्शिता चुनावी फंडिंग में लाई तो मोदी सरकार लाई, और हम आज भी इस पक्ष में हैं कि पारदर्शिता चुनावी फंडिंग में हो। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से जो भी एजेंडे खड़े किए जा रहे हैं दरअसल उनका कुछ हाइड एजेंडा है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि इसके पहले यानी 2014 से पहले जब भी चुनावी चंदा आता था तो उसकी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कम से कम जनता को ये जानकारी मिलती है कि किसने पैसा दिया और किस पार्टी को गया। और साथ ही साथ इन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अकेले दम पे 370 का लक्ष्य रखा है, दरअसल मोदी सरकार के कामकाज पे ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पाएगी। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।